बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश खुर्रम होंगे। मेरी दुआएं में तमाम सब्सक्राइबर्स साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह ताला सब की परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बीमारियाँ दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है स्नो से। मैं अमेरिका में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है और स्नो के साथ साथ लाइफ चलती रहती है, लाइफ रुकती नहीं। तो स्नो के साथ साथ सबके काम भी चल रहे होते हैं, जॉब्स भी चल रही होती हैं और बच्चों के स्कूल भी। बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं और हम लोग घर में अपने बच्चों के लिए खाने वाने पकाते हैं, मज़े करते हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ को भी। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर में हीट का मसला चल रहा है, हीट नहीं है और हम लोग आजकल इलेक्ट्रिक की हीट यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी मूव कर जाएंगे घर, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को डेली व्लॉग बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस घर में थोड़ी सी पैकिंग वगैरह भी चल रही है, कपड़े वगैरह रखे जा रहे हैं, किचन का सामान भी पैक करना है और अभी मैंने आज अपने बेडरूम का सारा सामान निकाल लिया था, कपड़े वगैरह पैक कर रही हूँ और बच्चों ने भी कपड़े वगैरह पैक कर लिए हैं। जो फालतू कपड़े हैं उसे हम फेंक देंगे और जो कपड़े ले जाने के हैं उसे मैं एक बॉक्स में रख रही हूँ और बस पैकिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों से नया घर की व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो नया घर का व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। नया घर बहुत अच्छा है, अच्छा लगा है मुझे भी और इंशाल्लाह आप लोगों से मैं हर चीज़ शेयर करूँगी। तो आप लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की रेसिपी में हम क्या बनाने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। चिकन फ्राई बनाऊंगी, बहुत जल्दी मिनटों में बन जाएगी। यहाँ पे मेरे पास बड़ी चिकन थी, चिकन लेग्स, और मैंने इसे थोड़ा सा नमक और कुटी मिर्ची के साथ उबाल लिया था ताकि ये जल्दी बन जाए। हमने ये करके रख लिया है क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचे। तो यहाँ मैंने नमक और कुटी मिर्ची के साथ चिकन पीस को उबाल दिया था। जब ये अच्छा सा उबल गए और ये हड्डी छोड़ दी चिकन ने, तो मैंने इसे निकाल लिया, ठंडा कर लिया है। यहाँ हमने लिया लेमन, इसे हम निकालेंगे एक बाउल में। यहाँ मैंने लिया लेमन जूस, इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्चें हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, नमक हस्ब ज़रूरत क्योंकि हमने इसमें नमक उसमें भी डाला था, चिकन बॉईल करते वक्त भी डाला था। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे फूड कलर, 1 चुटकी, चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून, बेसन डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये छोटा स्पून है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। मैदा 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। चिकन के पीस में लगाएंगे और एक साइड में रखते रहेंगे। तो इसी तरह सारी पीस बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है और मैं एक एक पीस उठा के इसमें डालती जाऊंगी। 3 पीस हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हम निकाल लेंगे इसको। ये मैंने निकाल लिया। यहाँ मैंने लिया स्टैंड, इस पे हम इसको थोड़ा सा रखेंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए।
ये देखिए जी, ऐसे ही हम सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए यम्मी बनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। स्पाइसी वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, स्पाइसी सही है। चटनी के साथ इसे सर्व कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जो फ्रेंड मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको मैं दिल से थैंक्स करती हूँ। जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी कम वक्त में बनने वाली है। आप लोग इसे बॉईल करके और ठंडा कर लें, फिर उसके बाद बहुत जल्दी बन जाती है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर और यहाँ पे पार्टी थी, बर्थडे पार्टी। तो इसका व्लॉग भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ज़िंदगी हर रोज़ हमें एक नया मौका देती है, कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का। लेकिन ये मौका सिर्फ उन लोगों को नज़र आता है जो कोशिश करते रहते हैं। खुद पे भरोसा रखो तो वो आपकी ताकत बन जाता है। खुद पे भरोसा रखो तो वो आपकी ताकत बन जाता है। दूसरे पे भरोसा रखो तो वो आपकी कमज़ोरी बन जाता है। तो डिनर में काफ़ी चीज़ें थी, बिरयानी थी, कौरमा था, हलीम था और बहुत सारी चीज़ें थी। और डिनर करने के बाद फिर केक वगैरह कटा और मीठे में भी काफ़ी चीज़ें बनाई थी। मीठे में खीर थी और केक वगैरह भी था। हम फ़कीरों की सूरत पे न जाना हम कई रूप धार लेते हैं। हम फ़कीरों की सूरत पे न जाना हम कई रूप धार लेते हैं। ज़िंदगी के उदास लम्हों को मुस्कुरा कर गुजार देते हैं। तो अलीशबा की आज बर्थडे थी। अलीशबा केक काट रही हैं और सब लोग एंजॉय करेंगे, तालियां बजाएंगे, विश करेंगे। तो यहाँ पे केक कट गया है और यहाँ पे सबको खिलाया जा रहा है। पहले अब्बू को खिलाया, फिर अम्मी को और फिर बहन भाइयों को। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ज़बरदस्त पार्टी थी और मज़ा आया, सबने एंजॉय किया। हैप्पी बर्थडे टू यू अलिशबा। आप लोग भी विश कर दीजिएगा, खुश हो जाएगी ये। और ये मेरे व्लॉग ज़रूर देखती है और अपने कमेंट ज़रूर देखेगी, चेक करेगी। तो आप लोग भी कमेंट्स करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं और मेरा बेटा, और इसकी बर्थडे थी 24 दिसंबर। मैं इंशाल्लाह करूँगी, नए घर में करूँगी और वहीं पे इंशाल्लाह इसकी पार्टी करूँगी, तो व्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी बस हमने इसको भी छोटा सा केक खिला दिया और पाई खिला दी। पाई थी ये, फ्रूट पाई, तो ये हमने खिला दिया और ये मुझे भी खिला रहा है, अपनी बहनों को, सिस्टर को खिला रहा है। तो बस आज का व्लॉग उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।